चैप्टर 9 का क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आरबीएससी के मेन एग्जाम 2025 में पूछा गया है भाई। क्या है देखो क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 24 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर, ठीक है, ऑफ फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज। तो देखो क्वेश्चन में देखो आपको ऐसे न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए आपको तीन बातों का ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो आपको पता लगाना है कि गिवन क्या क्या है हमारे पास, क्या क्या हमारे को इसमें दिया हुआ है गिवन, ठीक है। दूसरा आपको पता लगाना है कि आस्क क्या क्या इसने पूछा है आपसे, और फिर लास्ट में हम लगा देंगे क्या, फॉर्मूला, ठीक है। तो ये तीन बातें ध्यान रखेंगे, पहले गिवन फिर आस्क और फिर फॉर्मूला। तो देखो सबसे पहले इसमें गिवन क्या है, सबसे मेन चीज तो गिवन है भाई मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर का आप डायग्राम बना के आप कंफर्म कर सकते हैं कि इस साइड में क्या होती है, इसकी फोकल लेंथ होती है, तो फोकल लेंथ कैसी रहेगी, नेगेटिव रहेगी। तो देखो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखी है, तो आप लिखोगे क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यू से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसकी कितनी दे रखी है, 24 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा आपको काय में लेनी है, नेगेटिव लेनी है, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, कोई सा भी हो, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा कैसी रहेगी, नेगेटिव रहेगी। उसके बाद में आपको दे रखा है क्या, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ जो है वो हो जाएगी आपकी क्या, 16 सेंटीमीटर दे रखी है, लेकिन कॉनकेव मिरर है तो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव, तो माइनस का 16 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको पूछा क्या है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस, ताकि आपको इमेज शार्प मिले, यानी कि इमेज डिस्टेंस जो है वो आपसे क्या करिए, इसने पूछिए। तो इमेज डिस्टेंस यानी कि v, वो क्या हो जाएगी आपके लिए, क्वेश्चन मार्क हो जाएगी। तो अब देखो u, v और f के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, कौन सा, मिरर फॉर्मूला। तो बाई मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। अब इस फॉर्मूले में क्या करो, जो जो वैल्यूज आपको दे रखी है वो क्या कर दो, पुट कर दो। तो 1/v, v हमारे को निकालना है, ठीक है, प्लस में u की वैल्यू 24 है, तो 1/ में माइनस का 24 इज इक्वल्स टू 1/ में माइनस का 16। अब देखो यहाँ पे ये प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे भाई, माइनस हो जाएंगे, प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस। तो देखो 1/v माइनस 1/24 इज इक्वल्स टू माइनस 1/16, सही है। अब ये जो माइनस का 1/24 है ये उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो इज इक्वल्स टू माइनस का 1/16 प्लस में 1/24, ठीक है, क्या हो जाएगा 1/24। अब देखो इसका 16 और 24 का क्या निकालना है आपको, एलसीएम निकालना है। तो 16 और 24 का एलसीएम आप अगर आप निकालते हैं तो देखो 2 का डिवाइड करा 8 12, फिर 2 का करा तो 4 और 6, फिर 2 से करोगे तो 2 और 3, फिर 2 से करा 1 3 और 3 से करा तो 1 1, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24 और 24 2 जा 48, 48 जो है वो दोनों का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, तो 48। अब क्या करते हैं भाई, ऐसे रेशनल नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं, 48 आ गया दोनों का एलसीएम, तो 48 में 16 का क्या करो, डिवाइड करो, नीचे वाले का डिवाइड करते हैं, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 16 3 जा क्या होता है 48, तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, -1 से, प्लस का साइन, 24 का डिवाइड करो सिर्फ 48 में, 2 टाइम्स आएगा, तो 2 इंटू 1, तो 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 प्लस 2 अपॉन में 48, तो 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा -1 अपॉन में 48, और v की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 48 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मतलब कि इमेज डिस्टेंस, तो हम आपका इसका आंसर जो है आप आसानी से क्या लिख सकते हो, एट व्हाट डिस्टेंस पूछा है ना, तो आप क्या लिखोगे, एट 48 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द पोल द स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज। तो ये इस सवाल का क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा।